हेलो दोस्त, राम राम। कैसे हो? उम्मीद है कि दोस्तों अच्छे ही होगे। दोस्तों आज हमारा वर्कआउट है ना, आज बस खाली उस पर मतलब नॉलेज लेंगे, ज्ञान देखते हैं भाई। वर्कआउट क्या होता है, कैसा होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वर्कआउट करना भारी नहीं, उसको समझना भारी है। जो समझ गया समझ लो वर्कआउट कर लिया। अगर करके ही क्या फ़ायदा है भाई, जब कर ही नहीं पाओगे, उसका नॉलेज नहीं है, गलती करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आज उसी पर नॉलेज हम थोड़ा देंगे। जो भी भाई है जिसको नॉलेज नहीं है वर्कआउट करने का, बेसिक क्या होता है पूरा भाई, आज ए टू जेड, सिंपल सरल भाषा में, देसी भाषा में भाई, आज हम उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा है, वर्कआउट अच्छा है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्कआउट ब्लॉग हम बना के आपको अपडेट देते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। आइए सबसे पहले हम जानते हैं वर्कआउट क्या होता है, वर्कआउट होता कैसे, वर्कआउट होता क्यों है, वर्कआउट हफ्ते में क्या होता है, हफ्ते में कौन सा वर्कआउट करना है, सेक्शन क्या लगाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले वर्कआउट देखो, वर्कआउट एक स्पोर्ट्समैन का होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। एक जिम का होता है जो बॉडी बिल्डिंग करने का होता है, वो स्टेरॉइड वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं। एक होता है दोस्तों बस खाली नॉर्मल रनिंग वगैरह फिटनेस के लिए। सबसे पहले हमें चूज़ करना है कि हम किस पे वर्कआउट करना चाहते हैं, बल्क बॉडी पे या फिटनेस पे या वेट घटाने पे। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं दोस्तों कि अगला बंदा बहुत ज़्यादा मोटा है, वो वर्कआउट कर रहा है जैसे बॉडी डाउन करने का, क्या बोलते हैं, वेट घटाने का, तो हम भी एक तो पहले से पतले हैं, जो वो भी लग गए हाँ भाई चल तेरे साथ मैं भी करूँ। तो एक्टिविटी भाई वर्कआउट अलग अलग होती है। इसलिए सबसे पहले बता दूं कि जैसे रैप ज़्यादा रहेगा, रैप ज़्यादा रहेगा, सेट कम रहेगा, वो भाई वेट घटाने के लिए होता है। जैसे मान लो लगाओ 25-30 खींच रहे हो, जल्दी 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 क्विक फास्ट फास्ट कर रहे हो ना, तो भाई वेट घटाने के लिए वो एक्टिविटी जैसे नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, तो वो वेट घटाने के लिए। और वेट बढ़ाने के लिए, बॉडी पंप के लिए भाई वो वर्कआउट दूसरा होता है, वो भी बता देता हूँ कैसा होता है। जैसे मान लो 12 है, तो 12 में ऐसा होना चाहिए कि जब बरामा सेट जाए ना, तो ऐसा फट के हाथ में आ जाए। हैवी वेट होना चाहिए, हैवी वेट जब तक नहीं आएगा ना, तब तक बॉडी पंप नहीं होगी, तब वेट गेन नहीं होगा। तो इसका भाई थोड़ा ध्यान रखना। अभी हम क्या करते हैं भाई कि जैसे जो पतला बंदा है उसके साथ मोटा लग जा रहा है, जो मोटा बंदा है उसके साथ पतला बंदा लग रहा है, तो वर्कआउट भाई कभी वो ना, जैसे जो मोटा है उसके साथ लगोगे तो पतला होगे, जो पतला है उसके साथ लगोगे तो मोटा होगे। तो भाई अलग अलग सिस्टम होती है, अलग अलग वर्कआउट होती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे भाई जो वर्कआउट करने वाला है, सबसे पहले अपने जोड़ी का अपने कैटेगरी का कितना वेट हो, बॉडी वेट कितना है, अगले से पूछो कि क्या लगाओगे, क्या बॉडी घटा रहे हो कि बढ़ा रहे हो, क्या सिस्टम है, उसी के साथ लग गए। हमें नॉलेज नहीं है तो उसके साथ लग गए, बस खींच रहे हैं कि हाँ भाई हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हम बता दें कि अगर उसे पूछो कि क्या लगा रहे हो, क्या सेट है तुम्हारा, बेस्ट क्या है, सब कुछ भाई पूछने के बाद ना, अगर लग रहा है कि हाँ इसके पास सही है, सिस्टम है, हमारे कैटेगरी का है, हमारा जितना वेट उठा सकता है, उसके साथ सेट हो जाओ। जैसे मान लो अगला बंदा मार रहा है 100 kg का, तुम मारो 40 kg का, बार बार निकालना डालना, प्लेट वगैरह ढोना वगैरह, भाई थक जाओगे, तभी बॉडी हो नहीं पाएगी। तो इसलिए अपने कैटेगरी भाई चुनो, अपने जोड़ी होना चाहिए कि 50 का तुम लगा रहे हो तो 50 का अगला भी लगाना चाहिए। तो ये हो गया। और हमारा क्या है कि भाई जैसे ही पम्प जिम में गए, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं जिम का ही दे रहा हूँ, भाई जिम में गए एक बार दो बार ऐसे ऐसे किए, स्ट्रेचिंग वगैरह किए और लग गए भाजने, भाई वो बॉडी ना हीट होना चाहिए। कार्डियो करके पहले बॉडी को वार्म अप करो, हीट करो। जब तक बॉडी को हीट नहीं करोगे, वार्म अप नहीं करोगे, तो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, जैसे ही बॉडी हीट होना स्टार्ट हो तब तक तुम्हारा जिम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका, जिम जाने का कोई मतलब ही नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, जैसे रहोगे वैसे ही रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए पहले सबसे पहले तो भाई हमें वार्म अप करनी है, फिर उसके बाद जिस चीज़ का वर्कआउट है पूरा वर्कआउट करनी है, वो भी फाड़ के। अब हम क्या करते क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल पे हम मार रहे हैं, चेस्ट मार रहे हैं, चेस्ट मारते मारते भाई क्या करते हैं कि एक दो लगा रहे हैं, एंगल भी नहीं पता है कि एंगल क्या होता है, सोलो कितना जाना है, फास्ट कितना जाना है, रैप कितने निकालने, सेट कितने का, भाई मायने रखता है। अगर भाई जैसे एक एथलीट है ना, तो उसकी बॉडी खींच खींच के जाता है, स्ट्रेंथ उसको चाहिए, उसको पावर चाहिए। वो ये नहीं कि मैं स्लो लाएगा, बॉडी एकदम एक एक मसल से पंप होना चाहिए, कहाँ मसल पे काम कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो खींच के स्ट्रेंथ बदे भाई वो वर्कआउट करता है। तो उसका भी भाई ये मजबूत कर देना कि एथलीट के साथ लग जाना कि बॉडी बनानी है। जिम जैसे एक बॉडी बिल्डर है, अगर एथलीट के साथ लग जाएगा ना, तो उसकी बॉडी यूँ भगेगी, क्योंकि एक्टिविटी वाला एथलीट भाई बॉडी बना हुआ है। इसलिए भाई बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अगर आपको बॉडी बनानी है कि एथलीट बनना है, क्या करना है भाई, इसको आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, कैसा बंदा चूज़ करें, कैसा कोच चूज़ करें, तो फर्क पड़ता है। और कभी क्या करते हैं कि जैसे जिम में गए, इधर उधर किए, मार के चले आए, ना तो स्ट्रेचिंग किए, ना तो डाउन किए, ना तो कुछ किए, ना वार्म अप किए, भाई उसका भी कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं, रियलिटी बता रहा हूँ, उसका भी कोई मतलब नहीं है। जाओ जिम में जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे फूक रहे हो, कोई फायदा नहीं। पहले भाई कोई भी जिम कि कोच होगा ना, तो वहाँ से इतना पूछ सकते हो भाई साहब ये ऐसे है कैसे है, क्या लगा दे, एक दो सेट तो भाई बताओ देगा, कोई भी जिमर हो, कोई भी कोच हो, वो तो बता देगा। अगर नहीं आता है तो मैं तो यही सजेशन भाई, मैं तो यही सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, बॉडी डाउन होने का कारण बता रहा हूँ कि अपने दिमाग लगाते हैं। यूट्यूब देख भाई, मैं कसम से देखा, बहुत जो लोग मैं ये देखा भाई, यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब पे हर चीज़ देख, अरे भाई यूट्यूब पे तो देख लोगे, लेकिन एंगल क्या होगा, रैप क्या होगा, सेट क्या होगा, बॉडी की पोजीशन क्या है, कभी कभी यूट्यूब पे देख लिया, हाँ ऐसे बाइसेप मार रहा है, तो मार रहे हैं पूरा खींच के, वो कहाँ जा रहा है, लोड कहाँ आ रहा है, कोई फर्क नहीं, बस हाँ ऐसे ही तो लगा था, हम भी ऐसे ही लगाए भाई। पूरा स्टेबल होना चाहिए, और एंगल कहाँ तक जाना चाहिए, खुल के कितना जाना चाहिए, अपर कितना जाना। अभी क्या करते हैं कि जो कि बिगिनर होते हैं ना, पूरा बॉडी खोल देंगे, यहाँ से लॉक टूट गया, जो लोड था वो तो पूरा शुरू से हो गया, जैसे 10 लगाए लॉक खोल रहे हो, कोई मतलब नहीं, लॉक होना चाहिए, यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मेन पॉइंट ये है। दूसरी बात क्या है भाई कि जैसे मान लो हम कोच नहीं पकड़ते, बिना कोच करते हैं, तो जैसे बीच से ही स्टार्ट कर देंगे,
जैसे गए जिम में, अगला बंदा मतलब 4 साल से कर रहा है, वो हैवी वेट मार रहा है, हैवी हम भी देख के उसका लग गए, चलो भाई हैवी वेट मारते हैं। मतलब भाई 4 साल वो दिया है, उसके चक्कर में इंजरी करा लोगे। ये हमें देखना नहीं है, हमें ये देखना है कि मतलब 10 दिन का कौन बंदा है, 20 दिन का कौन बंदा है, 1 महीना कौन बंदा है, उसका साथ पकड़नी है, क्योंकि वो बेसिक से चल रहा है। बेसिक भाई मेन है इसमें। क्या है ना, जैसे स्पोर्ट्स में, एथलीट में भाई, जो भी स्पोर्ट्स खेलना, जिम है, वर्कआउट है, कुछ भी है, पहले बेसिक वाले को पकड़ो, क्योंकि उसके साथ जाओगे ना तो एक एक चीज़ के बताएगा, एक चीज़ मतलब कि नोटिस करेगा गलतियाँ का। ये नहीं कि लग गए भाई 5 साल एक्सपीरियंस वाले को मार रहा है तो तुम भी गलत सही मार रहे हो, हाँ ऐसे ही तो मार रहे हो। ऐसा गलती मत करना पूरी ज़िंदगी। ये मैं कसम से बता दूं, अगर एक बार जो मतलब कि एथलीट के जो इंजरी होती है, अगर एक बार आ गई तो पूरा डॉक्टर के भीड़ भागते फिरोगे, पैसे फूकोगे, कभी सही नहीं होगा। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए कभी ये गलती मत करना। और दूसरी बात क्या है कि भाई वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग अगर नहीं करोगे, जैसे हम वर्कआउट करते हैं मसल टूटी रहती है भाई, हमने बोला भी था कि कभी मतलब इस पर वीडियो बनाएंगे, तो हम भाई बता रहे हैं कि वर्कआउट अगर कर रहे हो ना तो मसल हमारी टूटी है, तो उसको मसल को सेट करनी है, डाउन करनी है। मसल को पता होना चाहिए कि हाँ वर्कआउट खत्म हो गया, डाउन भाई, मसल इधर उधर आड़ा टेढ़ा भाई सेट है, तो मतलब कि फिर बाद में वही दर्द भरेगा, ये है इंजरी है, फिर कभी कर नहीं पाओगे, उसका कोई मतलब है नहीं। इसलिए पहले भाई सेट करो मामला, ताकि वो नौबत ना आए। दूसरी बात क्या है कि भाई जिम में जो कोच है उसको मतलब कि पहले पूछो कि भाई आप कहाँ तक खेले हो, क्या सिस्टम है। ये नहीं कि भाई अगला बंदा स्टेरॉइड लेके पूरा बॉडी पंप है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो भाई हाँ तू भाई बेस्ट है, तू ही वर्कआउट करा सकता है। और भाई कोई करा ही नहीं सकता भाई, जरूरी नहीं कि वो कोच हो सकता है। स्टेरॉइड भी ले करके हल्का फुल्का मार कर भाई बॉडी पंप हो गए, तो ऐसा कोच नहीं हो सकता। कोच भले ही पतला हो चाहे जैसा हो, यहाँ नॉलेज होना चाहिए बस उसको। अगर यहाँ नॉलेज नहीं है ना तो यहाँ नॉलेज होने से कोई फायदा नहीं भाई, वो तुड़वा देगा बीच से भाई क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा मतलब हानिकारक होता है। तो अधूरा ज्ञान के पास मत जाना भाई, उससे पहले बेसिक से स्टार्ट करवाना। भाई मुझे बेसिक करनी है, बेसिक स्टार्ट करो। और दूसरी बात क्या है कि भाई अगर जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा ना तो बेसिक से पहले कार्डियो करवाएगा। बेसिक वाला बंदा होगा, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा ना, जो असली में कोच होगा भाई, वो बेसिक कराएगा, वो एकदम लाइट वेट से पहले भाई वो करेगा। जैसे मान लो अगर जो अधूरा वाला होगा ना तो डायरेक्ट 5 केजी 10 केजी का डंबल थमाएगा। अगर जो मतलब कि एक्सपीरियंस वाला होगा ना तो पहले कार्डियो कराएगा, आपको बॉडी को मतलब तैयार करेगा वर्कआउट के लिए, ताकि इंजरी ना आए। भाई दूसरी बात क्या है कि अगर जैसे मान लो जिम में जा रहे हो तो वेट कितने है, तो मतलब वेट में ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अरे मैं तो जिम करूंगा, वेट मारूंगा, भाई उससे कोई फायदा नहीं, आगे चल के फिर उसी पे आओगे। और जब भाई वो कार्डियो पे आओगे ना तो कहीं के लायक नहीं बचोगे। तो इसलिए पहले कार्डियो कर लो, ताकि वर्कआउट। एक बात मैं जो मतलब कि मेन है भाई उसको बता रहा हूँ, जब तक 200 पुशअप ना हो भाई, एक बंदे का जब जैसे पुशअप लगा रहे हो, जब तक 200 पुशअप नहीं, कम से कम 500 स्क्वाट नहीं हो जाए, और भाई कम से कम 30 से 40 बर्फी हो जाए, जैसे पुशअप मार के बर्फी जम करते हैं भाई, ये ना हो जाए, तब तक कभी जिम में वेट नहीं उठाना चाहिए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, अगर इतना कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई, कभी इंजरी नहीं आएगी, बॉडी कभी डाउन नहीं आएगी, पंप रहेगी तो पंप रहेगी, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। इसलिए भाई ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जिम मतलब जाओ कोच के पास तो उससे पूछो भाई एक्सपीरियंस क्या है, कितना खेलो, क्या सिस्टम है, बेसिक क्या है, हमें बेसिक से ले चलो। ये नहीं कि गया कोच भावना में भाई ले मार, अब तुम भी मार रहे हो कि यार आज मैं 10 केजी को मार दिया, 15 केजी को मार दिया, भाई वो बर्बाद कर रहा है तुझे। भाई तुम भाई ये चीज़ समझ लेना कि अगर जो कोच होगा तगड़ा वाला ना, वो कभी वेट समाएगा ही नहीं, एकदम भाई नॉर्मल से स्टार्ट करेगा। तो भाई अगर आप अपना मतलब कि चाहते हो तो मैंने सोचा भाई कुछ बता दूं, कुछ एक्सपीरियंस भाई होगा जिसको नहीं पता है जो वर्कआउट। भाई एक बार बता दूं, अगर वर्कआउट करना है, अगर नहीं आता है तो भाई मैं यहाँ से गाइड कर सकता हूँ, पूरा मैंने वीडियो डाल रखा हूँ, पीछे जाकर देखोगे अपलोड करके पूरा A to Z भाई, मैंने इंजरी की माता है क्या है, सिस्टम क्या है, डाउन है क्या है, अप है, वामा बैड, कूल डाउन है, पूरा भाई A to Z बता रखा हूँ। मैंने फिर से भाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्लियर नहीं बताया था कि डाउन क्या होती है, जिम में जाने से पहले क्या करना है, बाद में आज मैंने भाई पूरा बताया हूँ। तो धन्यवाद भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ऐसे बेसिक से वीडियो अपडेट देते रहे। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की आगे भाई आपको देना, लाइक कमेंट करना, ताकि हम भी देखें कहाँ की वीडियो जा रही है, कैसा मतलब कि क्या करना चाहते हो, कौन वर्कआउट करना।